बिल्कुल मौलवी तमीजुद्दीन केस है, सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा इम्तिहान है। हमारे लिए मोतबर है आइन की शिकों पे अमल दरामद होना, आइन का जिंदा रहना और जमहूरियत की बालादस्ती। इलेक्शन जो है जमहूरियत की बुनियाद। हम ये तोक़ा करेंगे कि ये बेंच जो इस मामले को सुन रहा है, हमारी ये बिल्कुल तोक़ा होगी कि अगले हफ्ते में ये केस कंक्लूड हो जाए, ताकि जो एक हिजान है, एक पॉलिटिकल बेतमानी है और अवाम जो है इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदगान चुन के पाकिस्तान में जमहूरियत को जिंदा करे और आइन को जिंदा करे। और इंशाल्लाह मंडे से ऑनवर्ड जो है पूरी जो सुप्रीम कोर्ट है इसको सुनेगी और हम अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। तो पीटीआई इमरान खान साहब की क़यादत में अवाम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी, आइन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी और जमहूरियत का मुकदमा पेश करेगी। और इंशाल्लाह इस बार सुप्रीम कोर्ट जो है सुरखरू होगी आइन के तहफ़्फ़ुज़ में और जमहूरियत की बालादस्ती में। हमें पूरी, जैसे शबीर फराज साहब ने भी कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट के बहैसियत इदारा मुकम्मल एतबार है और जजों के ऊपर जो ये नाम लेके एक हर्जा सराई की मुहिम की जा रही है और आज जो एप्लीकेशन 4 पार्टियों की तरफ से दी गई उसकी मजम्मत भी करते हैं, हम उसको जो है पोस्ट भी करते हैं कि ये मामला जजिस को तस्लीम करके इस तरह से नहीं करना चाहिए। आइन और तहफ़्फ़ुज़ का, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, जमहूरियत के बालादस्ती का मामला है, इसको उसी तरह से रहना चाहिए। अच्छा, सवाल ये ले लें कि सियासी जमातों ने आप वतीरा बना लिया, हम देखते हैं कि जिसके हक में आता है फैसला वो मिठाई बांटती है, जिसके हक में नहीं आता वो तनकीद करते हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि आज मरियम नवाज नाम लेके कह रही है, तो हमने देखा किसी पार्लियामेंट के सामने इमरान खान साहब भी बहुत सारे लोगों के नाम लेके और जो जुबान इस्तेमाल करते थे वो भी कौम के सामने है, तो सियासी जमातों ने से वतीरा बना लिया। अब कभी आप अदालत के फैसले को तस्लीम करते हैं, कभी तनकीद करते हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? असल मसला तो अवाम का है, अवाम आपकी तरफ देख रही है। असल मसला ये है कि इस मुल्क में कानून की और आइन की हुक्मरानी जब तक नहीं होगी, जब तक हर इदारा अपनी कानूनी आइनी दायरे में रहकर काम नहीं करेगा, तो उसमें हमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आप देखें, तारीख की बात करते हैं, तो हमारी तो हमेशा एक पुरअमन जदोजहद रही है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जिसके फुटेजेस कल रात को भी चल रहे थे। और हमने, आप कह रहे हैं कि हमने जजिस का फैसला नहीं माना, हमने तो जो सुओ मोटो हमारे खिलाफ हमारी हुकूमत गिराई गई थी, कासिम सूरी का जो वो था रूलिंग थी, उसको सेटिसाइड कर दिया गया था। हमने तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, हमने तो कभी किसी जजेस के नाम लेके हमने इस तरह की बात नहीं की। अगला क्वेश्चन फैसल साहब, ये बताएं कि ये बेंचेस पे उनके एतराज़ात हैं, आपको तो कोई एतराज़ नहीं? हमें कोई एतराज़ है। बेंचेस के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो भी पर्सनल रीजंस की, वो उनके जो एतराज़ात हैं वो बड़े मज़हका केस है। यानी आप उन जजेस के ऊपर कैसे एतराज़ कर सकते हैं जिन्होंने पीछे सो मोटो लेके सेम कार्रवाई में, जब आपका ये मामला जिसकी वजह से पीडीएम की जो हुकूमत है ये पाकिस्तान पे नाफिज हुई, वरना तो वो नाफिज नहीं हो सकते थे। इलेक्शन हो जाते उस जजमेंट में तो बेहतर हो जाता, लेकिन वो जो इलेक्शन ना होना है उसमें उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता, पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। लेकिन बेंच पे एतराज़ करना बेजा एतराज़ है, उनका कोई लीगल सब्सटेंस नहीं है, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि वो बेंच को तकसीम करके चेंज करना चाह रहे हैं। आई होप कि वो इस पर कामयाब नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कतई तौर पे कानूनी और जमहूरी असूलों की बुनियाद पर देगी। अच्छा, शिबली फराज साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि केस आप सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लिया है, बाकी सियासी जमातें भी हैं, 13 एक तरफ 2-3 एक तरफ, जिसमें तहरीक इंसाफ है, तो सबकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए। देखें, बात एहतराम की सबको अपनी वो करनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, अपने दलाइल देने चाहिए। हमारा एक ही वो है, मुद्दा है, वो ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती कायम की जाए। और ये जो इलेक्शंस का इशू है, वो आइन में जो शिकें दी हुई हैं जिसमें 105 है, वो बड़ा क्लियर है, बस उसी पे अमल दरामद हो, आइन पे अमल दरामद हो। हमारा सिर्फ ये थैंक यू सर, थैंक यू वेरी काइंडली।